बहुत ज़्यादा अहित होने वाला है। आने वाले को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे डील के बारे में घोषणा करी गई तो किसी को मालूम ही नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं। खास काल गवाह है। महिला कांग्रेस राजस्थान ने अभी 2 दिन का कार्यक्रम रखा है और मुझे खुशी है कि सारिका जी ने जो पदाधिकारी हैं तमाम महिला उनको यहाँ बुलाया है। और कांग्रेस ने उदयपुर डिक्लेरेशन में बड़ा स्पष्ट कहा था कि महिलाओं की भूमिका संगठन में बढ़ानी पड़ेगी और इस बार जो संगठन सृजन के माध्यम से नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उसमें भी हमारा जो महिलाओं का संख्या बल है पहले से काफ़ी अधिक है। और मुझे खुशी है कि महिला कांग्रेस ने इस अभियान को और आगे बढ़ाया है, मेंबरशिप कराई है, लगातार उनको टास्क दिए जा रहे हैं। और इस चुनौतीपूर्ण समय में जब पूरे देश में अजीब तरह का माहौल है, बजट दोनों आ गए हैं, केंद्र का बजट हमने देख लिया, राजस्थान का बजट देख लिया और बाद में जो डील हुई अमेरिका की उसके साथ बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भारत के किसानों का, विशेष रूप से कपास के किसानों का, सोयाबीन के किसानों का बहुत ज़्यादा अहित होने वाला है आने वाले समय के अंदर। तो इन सब बातों के लिए जनता जागरूक है और राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार इस मुद्दे को रखा है। और मुझे बड़ा खेद है कि सरकार किसी दल की भी हो, लेकिन कभी भी इस तरह जानबूझ के छोटे व्यापारियों का, किसानों का, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी ने नहीं किया। क्या दबाव है भारत सरकार के ऊपर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ट्रम्प जो बार बार इस प्रकार घोषणा करते हैं। अब डील, ट्रेड डील हुई है, हमारी हुई है ईयू के साथ भी और वो समझौता था, एग्रीमेंट था। ये जो अमेरिका कर रहा है ये दबाव में करवा रहा है। अब बांग्लादेश और हिंदुस्तान में इतना फ़र्क हो गया कि जो उनके कहने पर चल रहा है मनमाने तरीके से वो डील अमेरिका के साथ कर रहा है। लेकिन भारत में विशेष रूप से जो हमारे किसान भाई हैं या हमारे दूधदाता हैं या हमारे लघु उद्योग वाले लोग हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और हकीकत ये है कि आज से पहले भारत हमेशा 2 या 3 या 5% टैक्स देता था जो अमेरिका के हम पे लगाता था, उसको 50 कर दिया, अब 18 कर दिया। उसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि $500 बिलियन खरीदने का हम लोगों ने उनको वादा कर दिया एक तरह से। क्या खरीदेंगे, किस दाम पे खरीदेंगे पता नहीं है। जहाँ तक तेल की बात है, एनर्जी सिक्योरिटी, ये एक इतना अहम मुद्दा है कि पहली बार भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अमेरिका कैसे कह सकता है किसी भी देश को, खासकर भारत जैसे ताकतवर देश को, कि आप यहाँ से तेल लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। ये हमारे जो सॉवरेनिटी है, हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है, उस पर बहुत बड़ा खतरा है। तो तमाम जो, और अभी डिटेल्स दी नहीं गई हैं, पार्लियामेंट चल रहा है और सोशल मीडिया पे डील के बारे में घोषणा करी गई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता को, लोगों को और विशेष रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमको जागरूक करना है, इस मैसेज को पूरे देश में ले जाना है। और हमारा जो विरोध है, पहले भी राहुल गांधी जी ने कहा, जमीन अधिग्रहण पर संशोधन किया, उसको इस सरकार को वापस खींचना पड़ा। उसके बाद 3 काले कानून किसानों के लिए लेकर आए, उसको विड्रॉ करना पड़ा। और इस बार भी जो जनता का दबाव है और जो इस प्रकार पूरे देश में स्ट्राइक हुई लेबर यूनियंस की 2 दिन पहले, उसमें सब लोग समझ गए हैं कि हमारे हितों का नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार पहली बार, और मुझे आश्चर्य होता है कि आप पूछो वाणिज्य मंत्री से कि रूस से तेल लेंगे, वो कहता है विदेश मंत्री को मालूम है। विदेश मंत्री से पूछो, वो कहते हैं वाणिज्य मंत्री बताएंगे। किसी को मालूम ही नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं। इसलिए इस मौके पर हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा और राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं सदन के अंदर, उस पर एक बात पर भी जवाब ये सरकार नहीं दे पाई है। तो बांग्लादेश के बारे में बताया जा रहा है कि पीएम को इनवाइट किया गया है, वहाँ पर कई तरह की एट्रोसिटीज रही जो भाई वो ऐसा है, मुझे पता नहीं वो अंत में क्या करेंगे। हकीकत ये है कि हमारा जो संबंध हमारे पड़ोस के मुल्कों के साथ है वो लगातार ख़राब हुआ है। और हम अगर विश्व की बड़ी ताकत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा जो नेबरहुड है वहाँ पर हमको अपने आप को कायम करना पड़ेगा। लगभग हर देश के साथ हमारे रिश्ते पहले से ख़राब हुए हैं। अब भविष्य में क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी एक दल, एक नेता, एक सरकार के अधीन नहीं है। इतिहास काल गवाह है कि कोई भी सरकार रही हो, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी को हमने बड़ी प्राथमिकता दी है और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमने हमेशा बनाई है। विशेष रूप से हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, हमेशा हमारे संबंध भारत के लोग की तरफ लोग देखते थे। अब इतनी कटुता पैदा हो गई है और ये कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है पिछले 11 सालों की। अच्छा, भारत पाकिस्तान का मैच भी तो इंडिया जीतना ही चाहिए।